आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज अभी तक की कुछ अहम खबरों पर। मुल्क की कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल ने मुल्क की 15,000 किलोमीटर तवील सरहदों की हिफाजत में पुलिस इंतज़ामिया की सलाहियत को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हमारी सरहद के मुहाफिज शब रोज़ अपनी जानों को जोखम में डालते हुए पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश पर हिफाजत में मसरूफ़ हैं, जिसके बास 1,30,000 करोड़ हिंदुस्तानी अमन सुकून की नींद सोते हैं। तकरीबन 35,840 पुलिस वाले बशमुल 40 IPS ओहदेदारों ने अपनी ज़िंदगियों को मुल्क पर निछावर कर दिया। कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवाल आज सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी में 73वीं IPS प्रोबेशनर्स की पासिंग आउट परेड में बहैसियत मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए कहा कि जिसमें 149 बशमुल खातून, 31 खातून और 17 बैरूनी प्रोबेशनर्स ने तरबियत हासिल की। नए पुलिस आला ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो अपनी सलाहियतों को मुल्क की बका के लिए सर्फ करें। आज तरबियत मुकम्मल करने वाले ये पुलिस ओहदेदार मुल्क की ज़माम क़ियादत के ज़रिए हिंदुस्तान को मजबूत और मुत्तहद कर सकते हैं। अजीत डोवाल ने मज़ीद कहा कि हम हमसाया से अमन व शांति के साथ ताल्लुक़ात बरकरार रखना चाहते हैं। हमारी इस मोहब्बत भरी पेशकश को हमारे दुश्मन कमज़ोरी न समझें। Command and very special compliments to the parade commander Darpan Ahluwalia, who has brought a great pride to all of us. My compliments to all the members of this parade who have been excellently well and gave a great performance. But this is also an occasion to thank the trainers and the ustads who have converted you into such a good, coherent parade ground team to work so well. I think they have really worked very hard. On this solemn occasion, I congratulate all of you for what you have achieved and also felicitate for all that you are going to achieve hereafter. There is a great future beckoning you. All of you are going to be the forerunners of the future policing of this country and the destiny of this country. This is also a time for me to felicitate your families for having produced such bright young men and women who are going to serve this nation for many more decades ahead. 52 years back, I too passed out, and on this solemn occasion, let we all as IPS officers express our deep feeling of gratitude to our alma mater, the National Police Academy. It weaves us into a common identity, an identity that stays with you hereafter. You'll always be known as an IPS officer. Your name will be incomplete without that suffix. TRS की जानिब से रियासत भर में मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के किसानों से धान की अदम खरीदी के ख़िलाफ़ धरना मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में हैदराबाद के इंदिरा पार्क के धरना चौक पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ T श्रीनिवास यादव की क़ियादत में एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें TRS अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली और काउंसिल, कारपोरेटर्स के अलावा सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और दीगर ने शिरकत की। इंदिरा पार्क धरना चौक के पास आज सुबह से ही TRS कायदीन जमा होना शुरू हो गए। कई TRS कायदीन और किसानों ने अपने सरों पर धान के झाड़ लगाकर धरने में शिरकत की और वक्फे से जय जवान जय किसान के नारे बुलंद किए। इस धरने को रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव ने खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद करते हुए बताया कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से किसानों से धान न खरीदने की वजह से रियासत के किसान माली मुश्किलात से दो चार हैं। కాళేశ్వరం లాంటి మరి ప్రాజెక్టు తీసుకురావడం సభా ప్రాంగణం పైన కూర్చున్న పెద్దకి రైతాంగాన్ని ఇబ్బంది పెడుతున్న ఈ బీజేపీ నాయకులకి
ఈ తెలంగాణ రైతాంగం పట్ల వివక్ష చూపించే ఈ ప్రతి ద్రోహకాల మరణం చెందితే ఈ బ్రోకర్లు పోయి కోఆర్డినేట్ చేసుకొని ఈ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ నిజంగానే నీకు ధైర్యం ఉంటే ఫస్ట్ వచ్చి మీరు కేసీఆర్ గారి గురించి మాట్లాడండి. ఎలక్షన్ లోపల బాండ్ పేపర్ మీద సంతకం పెట్టి పసుపు పార్లమెంట్ కూడా మీరు ఇప్పటివరకు ఏం చేయలేదు. అదే విధంగా బీజేపీ పార్టీ వాళ్ళు टीआरएस के कारगुजार सदर और वजीर केटी रामाराव ने धान की खरीदारी से मुताल्लिक मरकज की पॉलिसियों के खिलाफ किसानों के एहतजाज की अपील की। वजीर ने किसानों से कहा कि वो आज से एहतजाज करें ताकि मरकज पर यासिंगी धान की खरीदारी के लिए दबाव डाला जा सके। वजीर ने एक ट्वीट में कहा, धान की खरीदारी पर मरकज के जिद्दी रवैये के खिलाफ जाकर रियासत भर के किसान हुकूमत की हिमायत से आज एहतजाज कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत ने मरकज से मुतालबा किया कि वो पंजाब की तरह तेलंगाना में पैदा होने वाले तमाम धान की खरीदारी करे और रियासत के तमाम हलकों के हेडक्वार्टर्स में एहतजाज करने का फैसला किया। पीर को मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि हुकूमत उस वक्त तक मरकज पर दबाव डालती रहेगी जब तक कि वो तेलंगाना में पैदा होने वाले पूरे धान की खरीदारी नहीं कर लेती। ఏం మ్యాజిక్ చేసిండయా కేసీఆర్ గారు, ఎట్లొచ్చింది కరెంట్ అని. మనసుంటే మార్గం ఉంటది. పరిపాలించే పరిపాలకుడికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే, పేదవారికి న్యాయం చేయాలనే సోయి ఉంటే, రైతు బాగుంటేనే రాజ్యం బాగుంటదనే ఆలోచన ఉంటే తప్పకుండా మంచి జరుగుతుంది. గతంలో ఎప్పుడు చూసినా కరువు ఉంటుండే. ఒక ఆయన ఉన్నప్పుడు పేరెందుకు తీగాని, ఒక ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడైతే 7 ఏళ్ళు వరుస కరువు. కానీ 7 ఏళ్లలో ఎప్పుడన్నా మనకు కరువు కాటకాలు వచ్చినాయో ఒక్కసారి యాద్ చేసుకోవాలి. అంటే పరిపాలించిన వాళ్ళు మంచిగుంటే, మనసు మంచిగుంటే గవి కూడా రావు, దేవుడి ఆశీర్వాదం కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. కాబట్టి వానాకాలంలో వర్షాలు కూడా సమృద్ధిగా పడతా ఉన్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మన ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో ఒక కరెంటు మాత్రమే కాదు, దేశంలో ఎవరు కొనుగోలు చేయనప్పుడు, దేశంలో ఎవరు కొననప్పుడు, మనకు అవసరం లేనప్పుడు, దేశంలో ఏ రైతుకు ఏ ప్రభుత్వానికి అవసరం లేనప్పుడు ఆలోచనతో పనిచేసి ముందే యూరియా తెప్పించి, ముందే విత్తనాలు తెప్పించి, బఫర్ స్టాకులు సిద్ధం చేసి మన దగ్గర మన సొసైటీల్లో, అదే మాదిరిగా మన వ్యవసాయ శాఖ దగ్గర ముందే నిల్వబెట్టింది మన రైతు బిడ్డ, మన నాయకుడు, మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. అందుకే ఈ 7 ఏళ్లలో విత్తనాల కోసం యుద్ధాలు లేవు, ఈ 7 ఏళ్లలో ఎరువుల కోసం వీధి పోరాటాలు లేవు. ఎప్పటికప్పుడు ఎంత కావాలే అంత సమకూర్చుకున్నాం. ఆలోచనతోని, ముందు చూపుతోని, ప్రణాళికబద్ధంగా వ్యవసాయ శాఖను ముందుకు తీసుకొని పోయినాం. వీటన్నిటికీ మించి ఏ చెర్లను, కుంటలను చిన్న నీటి వనరులు అని वजीर फाइनेंस और सनत हरीश राव की क़ियादत में सिद्दीपेट में मरकजी हुकूमत के खिलाफ धरने मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें सिद्दीपेट के टीआरएस कायदीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की वजीर फाइनेंस और सनत हरीश राव ने इस धरने को खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत किसानों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए रैतु बंधु, रैतु बीमा स्कीमात मुतारुफ करवाने के अलावा किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्जजात माफ़ किए। रियासती बीजेपी कायदीन और कांग्रेसी कायदीन को सिताइश करनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी कायदीन वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि रियासत के किसान मरकजी हुकूमत की जानिब से धान की खरीदी न करने की वजह से रियासत के किसान परेशान हैं, जिसकी जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत पर आयद होती है। రాజనర్స్ గారు నేటి సిద్దిపేట ప్రజలకు ఎన్టీ రామారావు కేబినెట్ లో కరువు మంత్రిగా ఉన్ననాడు కూడా చింతమడకలోని మైసమ్మ కుంటలో ట్రాక్టర్ ఎక్కి స్వయంగా వ్యవసాయం చేసిన ఒక రైతు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. రాష్ట్రంలో రవాణా మంత్రిగా ఉన్న
వ్యవసాయం చేసినటువంటి ఒక రైతు మన కేసీఆర్ గారు. తెలంగాణ ఉద్యమం నడిపిన వ్యవసాయాన్ని మాత్రం మరవని నాయకుడు మన కేసీఆర్. రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయిన ఈ రోజు కూడా వ్యవసాయం చేసేటువంటి ముఖ్యమంత్రి మన కేసీఆర్. వ్యవసాయ కుటుంబంలో పుట్టి, రైతు కుటుంబంలో పుట్టి, ఏ పదవిలో ఉన్నా కూడా వ్యవసాయమే జీవనాధారంగా, వ్యవసాయం అనే వృత్తిని కొనసాగించిన వ్యక్తిగా రైతుల కష్టాలు తెలిసినటువంటి మనిషి ఇవాళ మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. ఇవాళ అందుకే ఇవాళ రైతుల కోసం ఎన్నో మార్పులు తెచ్చినారు. మనం ఆ రోజు ఎన్ని ధర్నాలు చేసామో మీకు తెలుసు. వాటిని వనకపోతే ధర్నా, కరెంటు రాకపోతే ధర్నా, మరి కాలిపోయే మోటార్ల కోసం ధర్నాలు, వరి ఎరువు బస్తాలు రాకపోతే పోలీస్ స్టేషన్ల ముందు లైన్లు, ధర్నాలు. 2 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ ముంగట, చిన్నకోడూరు పోలీస్ స్టేషన్ లో, నంగనూరు పోలీస్ స్టేషన్ ముంగట పొడుగు లైన్లు కట్టి ఎరువు బస్తాల కోసం కట్టాను. ఆఖరైతే టిఫిన్ చేయాలంటే, మంచినీళ్లు తాగాలంటే చెప్పులు లైన్ లో పెట్టి మళ్ళొచ్చి మనం లైన్లో నిలబడేటువంటి రోజులు ఆ రోజుల్లో ఉండే. ఇవన్నీ తిరగరాసి సమస్యలు పరిష్కరించింది ఇవాళ కేసీఆర్ గారు. ఇదే మన సిద్దిపేటలో ఎండాకాలం వచ్చిందంటే బోరు బండ్లకు ఫుల్ గిరాకీ. మా నందనూరులా, చిన్నకోడూరులా, నారాయణరావుపేటలా ఒక్కొక్కరు 500 ఫీట్లు వేస్తే దుబ్బ తప్ప చుక్క నీళ్ళు వెళ్ళకపోవు. మొత్తం మన కష్టం. वजीर पंचायत राज एराबली दयाकर और टीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल पी राजेश्वर रेड्डी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से धान की अदम ख़रीदारी के ख़िलाफ़ और धान की ख़रीदारी करने मरकज़ पर दबाव डालने के लिए धरने मुनज़्ज़म किए गए। इस धरने को एराबली दयाकर और पी राजेश्वर रेड्डी ने खिताब करते हुए बीजेपी कायदीन से कहा कि फौरी तौर पर मरकज़ से धान की खरीदी करने के सिलसिले में मकतूब हासिल करें। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत रियासत के किसानों से धान की खरीदारी के लिए 3500 से ज़ायद मराकिज़ कायम किए हैं। రైస్ మిల్లులో స్టాక్ ఉన్నాయి. ఏది క్లారిటీ ఇస్తలేదు 2 ఏళ్ల బట్టి. అయ్యే స్టాక్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వర్షాకాలంలో కూడా కొనొద్దు లెక్క ప్రకారం. అయ్యే అమ్ముడు పోలే మనం. అయితే వర్షాకాలంలో మనం ఒడ్లు కొంటవా కొనవా అనేది క్లారిటీ రైతుకి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఈ సంవత్సరం కూడా ప్రతి గింజ కొనాలి, రైతుకు అన్యాయం చేయొద్దని ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి గింజ కొనేటట్టు ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పుడు కొంటాం, కానీ ఎండాకాలంలో మనకి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి వస్తుంది. ఒక నిమిషం మీరు వినాలి. ఎండాకాలంలో కూడా చాలా మంది ఏమంటున్నారు, కొంతమంది రైతాంగాలని రైతులతో మాట్లాడినప్పుడు సన్న బియ్యం అని మీరు కొనండి. సన్న బియ్యంలో మనం ఫిబ్రవరి లోపు వస్తేనే నూక కాకుంటుంది. ఫిబ్రవరి దాటింది నూకైతుంది. మనం ఫిబ్రవరి లోపు వేయలేం కాబట్టి ఆ సన్న బియ్యం కూడా కొన్ని. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने ट्वीट करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और पुलिस की जानिब से मेरिमा और एस रंगैया वीरा शेखर पर पुलिस की जानिब से हिरासानी और 3rd डिग्री इस्तेमाल करने पर तनकीद करते हुए बताया कि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत जब से रियासत में बरसर इख्तिदार आई है, आए दिन पुलिस जुल्म सितम के वाक़यात सामने आ रहे हैं। उन्होंने पुलिस हिरासानी वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि क्या ये जमहूरियत है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने जुमा को ताड़ेपल्ली मणिपाल के अस्पताल में तिब्बी टेस्ट करवाए क्योंकि वो टांग की चोट में मुब्तला थे। डॉक्टरों ने जगन की टांग की तिब्बी मुआयने किया और स्कैनिंग के साथ साथ जनरल चेकअप भी किया। वज़ीर आला सुबह 9:45 पर अस्पताल पहुंचे और तिब्बी टेस्ट करवाने के बाद वापस कैंप ऑफिस चले गए। बताया जाता है कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी टखने में मौज के साथ रोज़मर्रा के कामों में हिस्सा ले रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो मणिपाल के अस्पताल गए थे क्योंकि हाल ही में दर्द बढ़ रहा था। सीएम जगन मोहन तालीम के शोबे का जायज़ा लेने वाले हैं। ताहम वज़ीर आला के अस्पताल जाने से पार्टी के साथ साथ हुकूमती हलकों में भी तशवीश पाई जाती है। ताहम मणिपाल अस्पताल के ज़राए के मुताबिक जगन की टांग की मोच संगीन नहीं है और वाज़े किया कि मामूल का तिब्बी मुआयना था। खलीज बंगाल में बनने वाले कम दबाव एक शदीद तूफ़ान में तब्दील हो गया है और ये चेन्नई के जनूबी मशरक़ी में वाक़ है, जिसकी वजह से अगले 48 घंटों में शदीद बारिश की तवक्को है। महकमे मौसमियात ने तूफ़ान की वजह से शुमाली तमिलनाडु और जनूबी साहिली अजला में शदीद बारिशों की वार्निंग दी है।
तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में तेज़ हवा के साथ बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में भी 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। आंध्र प्रदेश के साहिली अजला के लिए रेड अलर्ट का ऐलान किया गया है और हुकूमत ने लोगों को खबरदार किया है कि जब तक ज़रूरी ना हो अपने घरों से ना निकलें। आंध्र प्रदेश के कई अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने आज और कल शदीद बारिश की वार्निंग दी है। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन ने उन अजला के कलेक्टरों के साथ जायजा इजलास लिया जहां मूसलाधार बारिश हो रही है। वज़ीर आला ने प्रकाशम, नेल्लोर, चित्तूर, कड़पा कलेक्टर्स और कैंप ऑफिस के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। चीफ मिनिस्टर ने याद दिलाया कि ताडा, सिलोरपेटा और कुछ दीगर मुकामात पर 20 सेंटीमीटर बारिश से ज़्यादा बारिश का इम्कान है। नेल्लोर और चित्तूर अजला के कलेक्टरों ने हुक्काम को ख़ास तौर पर तमिलनाडु की सरहद पर इंतहाई चौकस रहने का मशवरा दिया है। नलगुंडा जिले के चिंतापल्ली में जुमा को यहां एक लारी से टकराने के बाद 2 अफराद हलाक और 9 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा चिंतापल्ली मंडल के वेंकटेश्वरा नगर में उस वक्त पेश आया जब क्रूजर गाड़ी एक रुकी लारी से टकरा गई, जिसके बाद 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 9 दीगर शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हलाक शुदगान की शनाख्त अभी तक मालूम नहीं हो सकी। मजीद तफसीलात का इंतजार है। जंगल की हयात की पनाह गांव में शेरों की बका खतरे में है। शेरों को मारने वाले शिकारियों के तहफ़्फ़ुज़ में महकमे जंगलात के हुक्काम की लापरवाही की वजह से मुश्तरिका आदिलाबाद ज़िले के जंगल में शिकारियों के जाल में फंसकर शेर अपनी जानें गंवा रहे हैं। हुकूमत को पनाहगाह में शेरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी फ़ंड जारी कर रही है जो मुश्तरिका ज़िले में फैली हुई है। पड़ोसी मुल्क महाराष्ट्र से कोवाल सेंचुरी को हिजरत करने वाले टाइगर और शिकारियों के जाल में जान से हाथ धो बैठे। कई वाक़यात में शिकारी ज़िले में शेरों की खाल और नाखून लिए जाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। पनाह गाँव में शिकारियों पर काबू पाने के लिए अहलकार बराए नाम इक़दामात कर रहे हैं। पड़ोसी ताडुपा, महाराष्ट्र के टिप्पेश्वर पनाहगाह और छत्तीसगढ़ के इंद्रावती से हिजरत करने वाले टाइगर पेनगंगा पर पुराना हिता नदियों को अबूर करने के बाद ज़िले में दाखिल हो रहे हैं। शिकारी हिजरत करने वाले शेरों को हिकमत अमली के साथ मारते हैं और पैसा कमाते हैं। शेरों की खाल और पंजों की ज़्यादा मांग की वजह से शिकारी जंगलों में बिजली की बाड़ लगाकर शेरों को मारकर पैसे कमा रहे हैं। मुआयना करने वाले एहलकारों की कमी, इस इलाके में बिजली की लाइनों का पता लगाने में नाकामी, जहां शेर घूमते हैं शिकारी अपना काम करने में आसानी महसूस करते हैं। शेर की हलाकत के वाक़े मंजर आम पर आते जा रहे हैं। पुलिस ने जुमेरात को उस वाई फ्रेंड को गिरफ्तार किया जिसने पेनुमुरु में अपनी गर्लफ्रेंड को कत्ल किया। इस वाक़े से मंडल में हलचल मच गई थी। चित्तूर के डीएसपी सुधाकर रेड्डी के मुताबिक बिहार के गोपालगंज ज़िले के माधव सिरिया गांव के रहने वाले राजदूत को एक 20 साल लड़की से मोहब्बत हो गई थी। इस पस मंज़र में वो हामिला हो गई और उसके नतीजे में उसने अपने बॉयफ्रेंड को मजबूर किया कि वो उसे कहीं ले जाए और चेन्नई में काम करने वाले राजदूत से चित्तूर ले आया। उसने इस साल 11 अक्टूबर को चित्तूर में एक सेल फोन की दुकान पर अपना फ़ोन ठीक किया और बाद में पेन्नुमुरु को क्रॉस रोड के करीब श्री वेंकटेश्वरा इंजीनियरिंग कॉलेज में बी फार्मेसी कोर्स में मुतफ़ी कविता कुमारी का दाखिला कराने की कोशिश की। ताहम सेट की अदम दस्तियाबी की वजह से मंडल के काला व गुंटा पुलिस ने पंचायत के विजयनगर में एक मकान किराए पर लिया गया था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड पर इसकात हमल के लिए दबाव डाला, जैसा कि मुतासिरा ने इनकार किया। उसने उसे ख़त्म करने का मंसूबा बनाया और इसके चेहरे पर तकिया रखकर गला घोंट दिया जब वो सो रही थी। उसके बाद वो बगैर किसी सबूत के उसके कपड़े समेत फरार हो गया। 2 दिन बाद मुकामी लोगों को शक हुआ कि घर से बदबू आ रही है और उन्होंने 19 अक्टूबर को पुलिस को इत्तला दी। पकलासी आईशेरदम और एसआई नरेंद्र के साथ वहां पहुंचे और इसका जायज़ा लिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए चित्तूर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया और मुश्तबा मौत का मामला दर्ज किया गया। मुलजिम को मोबाइल शॉप की सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया, जहां वो अपना मोबाइल ठीक कराने आया था। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।